जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल जेनिथ क्लासेज में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं प्रस्तुत के दूसरे भाग की तरफ, आगे की तरफ अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित जब प्रश्न हम यूज करते हैं तो हमने क्या बताया था, यदि प्रतिशत वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होती है? वो होती है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। एक मिनट देखते हैं फिर से। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिविजिबल 100 प्लस प्रॉफिट इनटू 100 होता है। अब इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें दिया है 40% बढ़ जाती है यानी वृद्धि हुई है, तो इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कम कर दिया जाए, यानी लॉस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू आप चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस लिखेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज लॉस लिखें आप। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप क्या करिए, 40% की हुई है तो 40 बटे, अगर हम 40 प्लस 100 में करते हैं तो 140 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ देखिए 100 का 200 में गुणा होगा, 2 में गुणा होगा तो ये 200 हो जाएगा और 200 बटे कितना हो जाएगा 7। यानी कि इसे अगर हम होल नंबर में निकालते हैं तो देखेंगे 7 दूना 14, 6 बचा 7 बटे 56, यानी कि 4 बचा तो 4 ऊपर करेंगे बटे 7 करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो कितने परसेंट की उसे कमी करना होगा कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, तो वो होगा 28 सही 4/7%। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि चीनी का भाव यदि 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि कमी कह रहा है कि कितने प्रतिशत अपने उपयोग में कम कर दे कि इसमें कोई भी खर्च एक्स्ट्रा ना लगने पाए। तो आपको क्या करना होगा, हमने कहा कि यदि आपको कमी निकालनी है, क्या निकालनी है, कम कर दें, कितना कम कर दें, तो याद रखिएगा परसेंटेज लॉस होगा। और देखेंगे ये वैल्यू प्रॉफिट में है कि मतलब इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ोतरी रहेगा तो सीधे हम बढ़ा देंगे उसे। अब बढ़ोतरी रहेगा तो जुटेगा, यानी 100 में जुटेगा, तो 100 में जुटेगा तो 140 हो जाएगा। और याद रखिएगा ये हमेशा 100 का मल्टीपल होगा। एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते, यदि आगे इसे हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बटे 7 के। अगर इसी को लिखना चाहें आगे हम होल नंबर में तो हमने कहा 7 दूना 14, 7 बटे 56, ऊपर बचेगा 4 बटे 7, इतना परसेंट हो जाएगा ये। यानी कि 28 सही 4/7% आपका कमी कर दिया जाए तो उसके उपयोग में कोई भी कमी नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम कर दिया जाए तो कह रहा श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रखा है तो वो हम मान लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा
तो ये ध्यान रखिएगा, ये कमी है तो यहाँ नीचे की तरफ, यानी कि ये तो 25 रहेगा ही रहेगा, और नीचे की तरफ 100 में से 25 को माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस 25% इंटू 100। अब देखिए इसमें से अगर घटाते हैं आप तो इसकी वैल्यू 25/75 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ये 100 तो रहेगा, 25 तियाँ 75। अब 100 में भाग अगर आप देना चाहते हैं 3 का तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 10 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। यानी कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वह सही हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही, 3 आपका परसेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत में है, सब याद रखिएगा, ये नहीं है कि ये परसेंट में नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस आपके परसेंट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया जाए। ये काम लिखा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा टाइपिंग में त्रुटि हुई है, तो आप लोग वहाँ पे सुधार लीजिएगा। जब भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ये काम ना समझ करके कम लिख लीजिएगा। तो कम किया गया है, 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सेम प्रोसेस है सर, बताने की अगर ज़रूरत है तो यहाँ बढ़ोतरी पूछ रखा है तो आप क्या करिए, P = यानी 10% है तो यहाँ पे लॉस है, लॉस दिया ना, कमी दिया है तो 10/90 हो जाएगा, ये गुणे 100 हो जाएगा। अब कहेंगे सर 90 कहाँ से आया, मैंने कहा कि अगर ये कमी रहेगी तो सीधे हम 100 में से घटा देंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे भाग देंगे तो 1 0 कट जाएगा, 9 का भाग 100 में देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ये मिलेगा, 11.11 हो जाएगा। 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम, यानी कि दशमलव के बाद आप जब भी भाग देंगे तो जीरो अपने आप से बढ़ाते जाइएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति केजी से 36 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह व्यय समान रहे, यानी व्यय में कोई भी कमी वृद्धि ना हो पाए। तो आगे देखते हैं, तो इसमें हम 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो पहला तरीका है आपका मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत के हो जाएगा, कुल कीमत के हो जाएगा। अब यहां देखिए मूल्य आपका पहले 24 था, खपत कितनी थी 100, 100 पे ही मानेंगे, तो टोटल आपकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी, यही तो होगा। लेकिन अगर इस समय 36 रुपये कर दिया जाए तो खपत कितनी किया जाए यही हमें नहीं मालूम है, तो भी उसमें परिवर्तन ना हो, यानी कि कीमत आपकी वही रहे, 2400 के बराबर हो जाए। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, 00। यहाँ देखिए 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 200/3 के। अब 3 से यदि आप भाग करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33 सही 1/3% आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, यदि आप चाहते हैं कि किसी और मेथड से यानी कि शॉर्ट मेथड से यूज किया जाए तो चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब हम इसमें हम क्या करेंगे,
हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा कि प्रतिशत कम कितना कर दें, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस निकालेंगे इसका, डिफरेंस डिविजिबल वृद्धि के बाद का मूल्य, यानी कि बाद वाला मूल्य, वृद्धि के सॉरी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं रुकता हूँ, आगे की तरफ बताएंगे हम क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए, अभी हम बता रहे हैं आपको। चलें तो हम देखते हैं, तो हम क्या करा, हमें पहले क्या करना है, परसेंटेज लॉस निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों मूल्यों का अंतर हो जाएगा, अंतर बटे अंतिम मूल्य और गुणे समय गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि ये लास्ट वैल्यू हो जाएगी जो प्राइस है आपकी। ये थोड़ी सी आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि के बाद का जो मूल्य होगा ये लिखेंगे, यानी वृद्धि के बाद का मूल्य, अब यहाँ देखिए अंतर कितना होगा, यदि आप 36 में से 24 घटाते हैं तो 12 बचेगा, अंतिम मूल्य कितना है 36 है, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 12 तियाँ 36, 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना की कमी करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्याज की मूल्य 24 रुपये प्रति केजी से 36 रुपये प्रति केजी हो जाए तो एक गृहिणी को ब्याज की यानी प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह व्यय समान रहे, यानी कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बेहिचक अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा आप कभी भी आएँ या नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसमें आप इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएं, तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी भी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए। यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब नेक्स्ट आप सेम वही प्रोसेस अपना सकते हैं, मैंने इसके पहले बता रखा है कि परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 पाएंगे, अंतिम मूल्य क्या है 7.5 है, इंटू 100। याद रखिए जब डेसिमल दोनों नंबरों के यानी कि डिनोमिनेटर और निमोनेटर में दोनों के सेम हो तो डेसिमल अपने आप हट जाते हैं। अब देखिए 15 × 75 होता है, 5 से भाग दोगे यदि आप तो ये 20 बार जाएगा, 20 यानी कि 20% हो जाएगा कमी। यदि आपको यहाँ पे समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ें, ठीक है। और बाकी याद रखिएगा थोड़ा सा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों यानी कि लाभ को प्राप्त कर सकें हमारे इस वीडियो से। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है,
कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये अगला टाइप है सर, ये आसान है, याद रखिएगा। अगर दोनों वृद्धि हैं तो याद रखिएगा उसे इस फार्मूले पर लगा सकते हैं, x% प्लस y% परसेंट प्लस x एंड y का मल्टीपल बटे 100 कर सकते हैं, यानी 20% प्लस 10% प्लस 20 गुणे 10 बटे कितने के 100 के। 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर 32%। अगर पूछ दिया जाए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई तो आप सीधे बताएंगे कि 32% की वृद्धि हो गई। आप आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा अगर माइनस रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें प्लस माइनस, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों माइनस या दोनों प्लस हैं तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यानी एक्स वाई वाली वैल्यू हमेशा दोनों समान चिन्ह रहेंगे, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों समान चिन्ह के साथ रहेंगे, यानी कि या तो बढ़ोतरी में रहेगा या तो घटोतरी में रहेगा। घटोतरी का मतलब होता है या कमी हो या तो वृद्धि हो, दोनों प्लस में रहेंगे या दोनों माइनस में रहेंगे तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आगे की तरफ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम क्वेश्चन है 22 नंबर की। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, ये कम नहीं लिखा है सर, क्रमशः है 12% और 15% की वृद्धि हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह आप लगा सकते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 15 12 बटे 100 हो जाएगा मल्टीपल के रूप में, उसके बाद भाग देने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा किसी चीनी की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, यानी 40% बढ़ रही है तो 20% ये कम कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, पहले ये बढ़ा रहा है तो 40% प्लस 20, सॉरी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस करिएगा, और याद रखिएगा जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। 40 और 20 का आपस में मल्टीपल होगा, बटे 100 हो जाएगा। ये विचार आप अपने दिमाग में रख लें। 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कट जाएंगे। 40 में से 20 घटाएंगे तो ऑलरेडी 20 बचेगा, ऑलरेडी माइनस 4 दूना 8 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 20 में से 8 घटाएंगे तो 12% क्या होगा शुद्ध प्रभाव है इसका, यानी कि कह रहा है कि 20% कम कर दे तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वो 12% पड़ेगा। पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा ये ध्यान में रखना है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है इसलिए क्या होगा बढ़ोतरी होगी इतने की। कोई दिक्कत हो तो आगे की तरफ बताते रहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जो भी मैसेज छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है यदि किसी भी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाए और 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। पहले कमी किया गया सर, ये ध्यान रखिएगा, कितने का कमी किया गया 25% का, फिर कितने का वृद्धि की गई 20% का। हमने कहा कमी और वृद्धि होती है तो यहाँ पे हमेशा कमी होगी, यानी कि 25 गुणे क्या हो जाएगा 20 बटे 100 हो जाएगा। 25 चौका और 4 पचे, ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है
तो 25 5 30 हो जाएगा, -30 और +20, तो यहाँ पे -10 बचेगा, यानी 10% की अब कुल पुस्तक के मूल्य में 10% की कमी होगी। अब टोटल कितने % की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर 10% की कमी हो जाएगी। अब ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा गृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उसे प्रेक्षागृह लिख दिया गया है कि गृह में आय में कितने % की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन ही कुछ गलत टाइप कर दिया गया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो त्रुटियां हैं उसको हम फिर से अपने तरीके से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है श्रीमान जी कि एक प्रेक्षागृह है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% या 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। सेम प्रोसेस है सर, पहले वृद्धि की गई है तो आप क्या करें, माइनस नहीं तो प्लस होगा ये 25, नेक्स्ट नंबर फिर वृद्धि की गई है यानी कि 12% हो जाएगा, प्लस 25 × 12 बटे 100। अब यहाँ देखिए 25 चौका 4 तियाँ 12, 25 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 27 होगा सर, 37 होगा, सॉरी 37 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, यानी कि 40% की क्या हो जाएगी श्रीमान जी, प्रेक्षागृह की आय में वृद्धि हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन कोई लिखना चाहता है तो मैं इसे दोबारा हम बोल सकते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि जो आपकी वृद्धि हो रही है दोनों में हो रही है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो हमने बताया 40% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर। तो आपका प्रश्न नंबर 26 जो दिया हुआ है इस पे विचार करते हैं हम लोग। तो 26 जो दिया हुआ कह रहा है किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है और 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या प्राप्त होगा, परिणाम में आप क्या प्राप्त करेंगे। तो सीधी सी बात है, एक बार वृद्धि किया गया है तो प्लस कर लीजिए, एक बार कमी किया गया है तो माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दीजिए, दोनों जीरो से कटेगा, एक बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर -1 आएगा, 1% की कमी। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य तरीके से लगाना तो इसे हम हटाते हैं, सीधे आप क्या करिएगा कमी लिखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चनों में कमी ही होती है, यानी कि वृद्धि और कमी होती है और समान संख्या होती है, तो उस प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, खास करके कमी में ही प्राप्त करते हैं इसकी वैल्यू। तो 10 का वर्ग कर दीजिए, अब बटे 100 कर दीजिए, यानी जितने % की वृद्धि या कमी हो रही है उसका वर्ग कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। यदि आप करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 का 100 से भाग देंगे, 100 एक अन्नम, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, आयत है सर, ये आयत मान लीजिए, ये आयत है आपका, इसकी प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना, यानी लंबाई में भी 20% बढ़ाया सर, इसकी चौड़ाई में भी 20% बढ़ाया है। याद रखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर दोनों बराबर है बढ़ रहे हैं तो 20 40 हो जाएगा, अब प्लस इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 में 100 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर शीट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
27 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान देंगे। 28 क्या कर रहा है, यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में, ये है आपकी वृत्त, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ परिधि तक मिलाने वाली रेखा आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसमें 50% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिए कि जो पाई वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि उसकी वैल्यू हर जगह समान होती है, तो उसे लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इसे हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर। जिस तरह से लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का होता है, सेम प्रोसेस इसमें, यानी कि त्रिज्या गुणे त्रिज्या हो जाएगा। अगर देखेंगे तो 50 50 100 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ हो जाएगा। प्लस दोनों वृद्धि हो रही है, याद रखिएगा सभी में वृद्धि हो रही है, फिर 50 गुणे 50 हो जाएगा बटे कितने के, 100 के। 2 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 50 50 100 हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि 125% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। किसके क्षेत्रफल में सर, तो आप कहेंगे कि जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जब त्रिज्या में हम वृद्धि करते हैं किसी भी संख्या का, तो आप कहेंगे 125, किसी का नहीं, अगर इसमें 50% है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 125%। कुछ नंबर अलग हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा मत करिएगा कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका सलूशन थोड़ा सा आगे की तरफ देखते रहेंगे हम लोग। कह रहा वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ देखिए इसके भुजाओं में क्या वृद्धि हुई है ये हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करनी है, यानी खोजनी है और बतानी है हमें। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल में k% की वृद्धि हो जाती है। यदि k% की वृद्धि होती है तो दोनों, यानी कि लेंथ और वृत्त समान होते हैं, तो दोनों का k प्लस k हो जाएगा। प्लस k का गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में, संख्या कर रहा हूँ, कोई भी अचर राशि और चर राशियों में अंतर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। के स्क्वायर यानी कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू है उसका आपस में मल्टीपल अगर होता है, समान है, तो उनके पावर आपस में जुट जाते हैं। पावर कुछ भी हो आपस में जुट जाते हैं। मल्टीपल में, डिवाइड में वही क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है और ये किसके बराबर दे दिया है, तो ये दे दिया है 69% के बराबर दे दिया है। यहाँ देखिए के 2k हो जाएगा, 2k में 100 का गुणा होगा तो 200k हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, 200k प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6900 हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी कैसे हुआ, याद रखिएगा इसका क्रॉस मल्टीपल इसमें, इन दोनों में कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीपल इसमें कर दिया, k स्क्वायर हो गया। 6900 को यदि आप ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे ये प्राप्त क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 200k माइनस 6900 बराबर 0 के। 6900 का हम ऐसा खंडन करेंगे। अब खंडन कर रहे हैं तो गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पे, अगर ये माइनस ना प्लस होता तो यहाँ इसके जगह पे, तो हम उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते, जोड़ने पे 200 आता, तो घटाने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए श्रीमान जी, तो आप कहेंगे कि सर जी घटाने पे 200 आ जाए, तो कितने का हम लोग इसमें गुणनखंड करें घटाने पे इतना आ जाए। तो याद रखिएगा यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पे जो प्राप्त होगा वो होगा 230 गुणे 30, यानी कि 230 और 30 का आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 200 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो 6900 मिलेगा। यानी कि इसकी वैल्यू यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगी इसमें, तो एक हो जाएगा k स्क्वायर
प्लस 230 के माइनस 30 के माइनस 6900। कामा लेंगे तो के बाहर हो जाएगा, के प्लस 230 आ जाएगा, माइनस 30 कामन लेंगे तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, के प्लस 230 आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे हम हटा देते हैं, तो यहाँ के माइनस 30 बचा है। क्या बचा है? के माइनस 30 बचा है। और इसे अगर 0 के बराबर करते हैं तो याद रखिएगा माइनस उधर ट्रांसफ़र होगा तो के बराबर कितना आ जाएगा? 30%। तो आपका एक्चुअल आंसर सीट कितना होगा? 30%। यदि 30% के का मान रखें तो उसका क्षेत्रफल 69% बढ़ जाएगा। 3 त्रिका 9, 30 30 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 69% हो जाएगा। इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आगे की तरफ आप बढ़ते हैं हम लोग। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 30, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में। सेम प्रोसेस है सर जी, 10 10 20 हो जाएगा और 10 दहिया में 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कितने लोग क्या करेंगे? 100 से कट गया तो 20% बढ़ेगा। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 20 1 21 हो जाएगा, 21% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पार्ट की जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया वो आप लोग बखूबी समझे होंगे। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात का जिक्र करिएगा। और याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी आपको हमारे वीडियो जाएंगे आपके पास पहुंचेंगे, जिससे आप इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वेल आइकन ना दबाइएगा, ऐसा मत करिएगा। यानी कि दबाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब नोटिफिकेशन प्राप्त करना होगा तो वेल आइकन तो आपको दबाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।